Hello guys, my name is Tanuja Sharma. I'm your chemistry teacher and welcome to CTS. बेटा जी आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम पहले पढ़ चुके हैं, SN1 SN2 बहुत अच्छे से किया है. अब हम आगे करने वाले हैं ठीक है, एलिमिनेशन. अब बेटा आपको एक चीज़ करनी है, जिस बच्चे ने एलिमिनेशन पढ़ने वाला है, सब्स्टिट्यूशन ठीक से नहीं पढ़ा है, तो पहले एक बार सब्स्टिट्यूशन पढ़ ले या फिर फास्ट फॉरवर्ड करके सब्स्टिट्यूशन की जो वीडियो है उसको रिवाइज कर ले. ठीक है, क्योंकि ये उससे थोड़ा मिलता जुलता है, लिंक है. और हम ये भी पढ़ेंगे कि SN1 SN2 कैसे मिलता जुलता है E1 E2 से. तो आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए कम से कम आप 10 मिनट दें, रिवाइज करें या फिर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें. आपका फंडा बहुत बढ़िया से एलिमिनेशन का यहीं पर क्लियर हो जाएगा. ओके अच्छा बेटा, ये मैंने बोर्ड पर कुछ पहले से भी लिखा हुआ ताकि हमारा थोड़ा टाइम सेव हो सके और हम फटाफट से अब अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं. देखिएगा, अगर एलिमिनेशन रिएक्शन टॉपिक की बात की जाए तो ये टॉपिक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है. इवन आपके CBSE में हर मोड पर, हर जगह पर आपको एलिमिनेशन रिएक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी. चाहे कन्वर्जन हो, चाहे फिर सपोज मैं बात करूँ डिस्टिंक्शन टेस्ट की, वहाँ पर भी कई जगह पर आपको एलिमिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी. तो आपको क्या करना है, एलिमिनेशन को रटना नहीं है, एलिमिनेशन को सीखना है, ताकि आप क्वेश्चंस, क्योंकि आप ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को रट नहीं सकते ठीक है. तो आपको क्या करना है, उनको समझना है कि भाई एलिमिनेशन कहाँ लगेगी, वही मैं आपको समझाऊंगी. ठीक है, तो देखिएगा, एडिशन रिएक्शंस हम क्लास 11th में पढ़कर आए हैं, जिसमें क्या होता था मैं रिवाइज करा रही हूँ एक बार. आई होप आपको याद भी नहीं होगा, और या जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है वो देख लें. देखिए, सपोज मैं अगर एडिशन रिएक्शंस की बात करूं, मैं दूसरा मार्कर यूज कर लूं. अगर सपोज मैं एडिशन रिएक्शंस की बात करती थी, एडिशन, तो एडिशन रिएक्शन क्या होता था कि आपके पास में मान लीजिए डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, याद आ रहा है. ठीक है, तो इस पर आप कोई भी रिएजेंट लाते थे, सपोज मैं HBr लेकर आ रही हूँ, तो वो क्या करता था, वो इसके ऊपर अटैच हो जाता था. अब मान लो जैसे ये डबल बॉन्ड था, अब वो डबल बॉन्ड ना रहकर एक पर H लग जाएगा, एक पर Br लग जाएगा, और जो भी बाकी ग्रुप अटैच्ड है. ठीक है, 3 और 1 4. ठीक है, समझ गए. ये था एडिशन. तो एडिशन में क्या होता था, डबल से डबल जो अनसैचुरेटेड था वो क्या हो गया बेटा जी, आफ्टर एडिशन क्या बन गया, सैचुरेटेड बन गया. ठीक है, यानी कि मैं कह सकती हूं कि आपका जो डबल बॉन्ड होता है वो चेंज होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल बॉन्ड में, है ना. देखो, डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में ही तो कन्वर्ट हुआ. ओके, इसको बोलते हैं हम एडिशन रिएक्शन. और अगर आपको याद आ रहा हो तो थोड़ा आपने रूल भी पढ़े थे, मार्कोनी-काव रूल, एंटी मार्कोनी-काव रूल, राइट, रिमेंबर. तो बेटा जी, ये जो मार्कोनी-काव एंटी मार्कोनी-काव थे वो इसी के रूल थे. आप हर किसी में रूल पढ़ते हो, जैसे मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन में भी रूल समझा, सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर अच्छे से होगा, कहाँ कैसे करना है आपको, ऐसे आपने एडिशन में पढ़े थे. अब ऐसे ही कुछ रूल हम एलिमिनेशन में भी पढ़ेंगे. अब जानते हैं एलिमिनेशन है क्या. ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा मिस्ट्री बना दी मैंने एलिमिनेशन की शुरू से. अब देखते उसको खोलते हैं, राज को खोलते हैं. क्या है, जब आपका एडिशन हुआ तो आपका डबल बॉन्ड से क्या बना, सिंगल बॉन्ड बना. अब अगर आपका सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड फॉर्म हो तो उसी को हम एलिमिनेशन कहते हैं. यानी कि एलिमिनेशन मतलब कि हिंदी में बोला जाए तो विलोपन, मीन किसी चीज का हट जाना, वहां से एलिमिनेट कर जाना. ठीक है, तो यहां देखिएगा, अगर ये मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर जाए तो ये जो दो सिंगल बॉन्ड बने हैं ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे. राइट, वापस से किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया. एक एग्जाम्पल ले लूं, यहाँ पर C2H2 ले लो आप. C2 मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ पर आप समझ ही रहे होगे, CH2 है ऑलरेडी. ठीक है, तो देखो कार्बन वैलेंसी पूरी हो रही है, यहाँ पर एक H लग गया तो CH3 हो गया. अब यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए मैं एलिमिनेशन कराती हूँ तो क्या हो जाएगा, ये वापस से यही हो जाएगा. ठीक है, तो एलिमिनेशन क्या होता है, एडिशन का रिवर्स. देखो फर्स्ट पॉइंट वही लिखा है, रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन. यानी कि आप एडिशन को उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा, आपका एलिमिनेशन हो जाएगा. बेटा जी, अब आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो भी उल्टी हो जाती है. स्टीरियो केमिस्ट्री की बात ना हम इस टॉपिक में, मतलब आज वाली वीडियो में नहीं करेंगे, उसको हम किसी और वीडियो में करेंगे. ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री की, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर योर
IIT-JEE एडवांस, ठीक है, तो उसको हम अलग से करेंगे, यहाँ पर नहीं करेंगे, वरना बेचारे जो CBSE के बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, देखो अब यहाँ पर आते हैं, ये HBr हो गया, ठीक है, क्लियर। अब ये एडिशन रिएक्शन मैंने आपको बता दिया, एडिशन में कौन से रूल लगते थे, एलिमिनेशन क्या है, जल्दी बताओ। एडिशन क्या हो गया, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड का बनना। एलिमिनेशन क्या हो गया, सिंगल से वापस डबल का बनना इज एलिमिनेशन। कौन से रूल पढ़ते थे एडिशन के लिए, मार्कोनिकॉव रूल, एंटी मार्कोनिकॉव रूल, याद आ रहा है, ठीक है। और एलिमिनेशन के लिए क्या पढ़ते हैं, सेटजेफ और हॉफमैन, वो हम आगे अब इस पूरी वीडियो में देखते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ये एडिशन हो गया, लेट मी जस्ट रिमूव दिस। अब देखिएगा, इन्हें लिखने में बहुत टाइम लगता है यार, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा टाइम बच जाएगा, मैंने पहले से लिख दिए, आप चाहे तो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो बेटा जी, एलिमिनेशन ही हो गया। अब यहाँ खुद सोचो यार, जब एडिशन होगा तो क्या होगा, एक डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन रहा है, यानी कि एक अनसैचुरेटेड बॉन्ड से सैचुरेटेड बॉन्ड बन रहा है। तो जब सैचुरेटेड होगा कोई भी, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, राइट। तो एडिशन क्या होता था, एक्सोथर्मिक। अब एलिमिनेशन उसका उल्टा है, तो वो क्या होगा, एंडोथर्मिक, है ना। हीट क्या करानी पड़ेगी, हमें देनी पड़ेगी उसको रिमूव कराने के लिए। अगर मान लो किसी को आपको रास्ते से हटाना हो, मतलब वैसे नहीं, ठीक है, रास्ते से हटाने का मतलब मूवीज में कुछ और ही होता है, ठीक है। अगर रास्ते से हटाना मतलब उसको हटाना ही हुआ आपको, जैसे मर्जी समझ लो आप, तो ठीक है, तो क्या होगा, आपको कुछ तो एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी ना उसको हटाने के लिए। ऐसा तो नहीं है भाई साहब हट जाइए, वो हट जाएंगे, है ना, रोड पे थोड़ी है नॉर्मली। अब मान लो आपको कोई काम पड़ रहा है कुछ, या कंपटीशन है, कंपटीशन में समझिए आप, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे पेपर देते हैं और आपको एग्जाम क्लियर करना है अपना, तो आप कैसे हटाओगे उसको, आपको तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना, एनर्जी लगानी पड़ेगी पढ़ाई में। जब आप वो एनर्जी पढ़ाई में लगाओगे तो अपने आप आपका रास्ता क्लियर होता जाएगा। तो ऐसे ही क्या होगा, अगर किसी भी मॉलिक्यूल को आपको एलिमिनेट कराना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी कि एलिमिनेशन क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है, वेयरएज एडिशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। क्लियर, कुछ गलत नहीं बोला, सही बोला। चलो आगे चलते हैं, अब आगे बात करते हैं टाइप की। बेटा जी ये जो टाइप होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैंने 3 टाइप का लिखा है, आपको सारे नहीं पढ़ने हैं, ये मैंने जनरल लिख दिया है, ठीक है, आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप इनसे भी मिलते हो, आप इनसे भी मिलते हो, इससे भी कई जगह मिलते हो, लेकिन आपको पता नहीं होता यहाँ पर एलिमिनेशन लगा है, इसीलिए मैंने आपको नॉर्मल सारे टाइप बता दिए। देखिएगा, जो टाइप होता है, यानी कि एलिमिनेशन को जिस पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, वो होता है 3 तरीके का। एक हो गया एल्फा एल्फा। एल्फा का मतलब होता है, सपोज आई असाइन अ कार्बन का मैंने नाम रख दिया एल्फा। अब उस कार्बन से 2 ग्रुप एलिमिनेट हो जाए सेम कार्बन से, तो उसको बोलेंगे एल्फा, ठीक है। अब एक कार्बन का नाम मान लो मैंने अल्फा रख दिया, तो उसके बराबर वालों का बीटा होगा, उससे आगे वालों का गामा होगा। जैसे तुम्हारे घरों के नंबर होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के घर का नंबर है 38, तो अगले का क्या होगा, 39 होगा, उससे पिछले का क्या होगा, 37 होगा। समझ लो, बिल्कुल ऐसे। तो एक को मैंने क्या नाम दे दिया, मान लीजिए एल्फा, ठीक है, एल्फा मैंने नाम दे दिया सपोज इसको, तो इसके बराबर वाला कौन हो जाएगा, देख के बताइए, बीटा हो जाएगा, ठीक है, बीटा हो जाएगा। तो अगर 1-2 अलग अलग कार्बन से जाएं और उनका पोजीशन क्या हो, एडजेसेंट हो, तो उसको बोलते हैं अल्फा बीटा। अभी एग्जाम्पल से बताती हूँ, डोंट वरी। अब आते हैं अल्फा गामा। अगर सपोज मैंने इसको किसी को असाइन किया, मैंने मान लो इसको मैंने अल्फा बोल दिया, ठीक है। एक तरफ से आप किसी को असाइन कर सकते हो, जिस पे भी लीविंग ग्रुप लगा हुआ है उसको असाइन करते पहले। देखो इस पे भी लीविंग ग्रुप था, तो मैंने इसको अल्फा बोला, इस पे मान लो ये लीविंग ग्रुप है, तो इसको मैंने अल्फा बोला। बात समझ आ रही है? तो जो जिस पे लीविंग ग्रुप लगा, लीविंग ग्रुप कौन, जो जाने वाला है, जो चला जाएगा, वो लीविंग ग्रुप है, तो उसको अल्फा बोलते हैं। उससे अगले वाले को बीटा, उससे अगले वाले कार्बन को गामा, ठीक है। कभी किसी का भी नामकरण कर दो, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया गामा। तो अगर एक यहां से और यहां अल्फा और गामा से रिप्लेसमेंट नहीं सॉरी एलिमिनेशन हो, तो वो होता है अल्फा गामा एलिमिनेशन। अब अगर एक अल्फा से जा रहा है और दूसरा बीटा से जा रहा है, कोई दूसरा एटम बीटा से जा रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, तो वो अल्फा बीटा एलिमिनेशन। और अगर दोनों ही सेम अल्फा से ही जाएं, तो उसको बोलते हैं अल्फा अल्फा एलिमिनेशन।
ठीक है, इतनी बात आई होप समझ में आ गई, बहुत ज़्यादा दिमाग में दौड़ाओ, अभी समझाती हूँ। ठीक है, क्लियर, आई होप इतनी बात तो आ गई होगी। चलो आगे चलते हैं। देखो बेटा जी, अब आगे बढ़े हम। अल्फा अल्फा एलिमिनेशन, मैंने क्या बताया आपको, एक ही कार्बन से दो ग्रुप चले जाएंगे, एलिमिनेट कर जाएंगे। और ऐसे ही नहीं जाएंगे, क्या होगा, आपको बाहर से हीट भी अप्लाई करनी पड़ेगी, हीट या फिर आई कैन से बेस। ठीक है, आपको हीट या बेस कई जगह होता है, आपको हीट बेस दोनों साथ में देनी पड़ सकते हैं। अब यहाँ देखिए, सपोज मैं इसकी हीटिंग करती हूँ KOH के प्रेजेंस में, ठीक है, तो क्या होता है बेटा जी, यहाँ से ये Cl लीविंग ग्रुप है और यहाँ से ये H, ये दोनों लीव कर जाते हैं और मेरा CCl2, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। इसका आपने नाम तो सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप अगले चैप्टर में अल्कोहल फिनॉल ईथर में पढ़ लोगे डाइक्लोरोकार्बीन को। ठीक है बेटा जी, इसका फॉर्मेशन होता है अल्फा अल्फा एलिमिनेशन के थ्रू। अल्फा अल्फा मतलब एक ही कार्बन से, ओके, दो ग्रुप जा रहे हैं। अब यहाँ देखिएगा बेटा जी, अल्फा बीटा एलिमिनेशन क्या हो गया, इसका नाम मैंने अल्फा दिया, बराबर वाले का बीटा हो गया। ये मेरा लीविंग ग्रुप है, अब बीटा से भी कोई ग्रुप जा रहा है, अब बीटा से यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है ना, बात समझ रहे हो, दोनों तरफ से जा सकता है यार। तो पहले अल्फा बीटा एलिमिनेशन समझ आया ना, एक यहाँ से जाएगा और दूसरा इससे जाएगा, इससे या इससे, ठीक है। और क्या फॉर्म होगा बेटा जी, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, ओके। अब एलिमिनेशन इस तरफ से होगा या इस तरफ से होगा, ये कौन बताएगा, ये बताएगा सेडजेफ और हॉफमैन रूल। इनको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे अभी हम, ठीक है, हॉफमैन और सेडजेफ रूल। अभी ना आपके दिमाग में एक लाइन बनती चली जाए, ठीक है, फिर एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ आ जाएंगी, ओके, डोंट वरी, धीरे धीरे समझिए, बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब देखिएगा, तो सेडजेफ, हाँ, सेडजेफ होता है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन और ये होता है लेस सब्स्टिट्यूटेड। अभी आप लिख लीजिए, अभी बहुत अच्छे से मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू ये चीजें समझाती हूँ। एल्कीन, ओके, अल्फा और गामा एलिमिनेशन क्या होता है, देखिएगा, यहाँ से और यहाँ से ये दोनों ग्रुप एक साथ चले गए तो बेटा जी ये वाले कार्बन खाली रह गए तो इन्होंने क्या कर लिया, बॉन्ड कर लिया, ठीक है। जिंक डस्ट आपने डाला था, आप कई बार वुड्स रिएक्शन करते नहीं हो ऐसे ही, उसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म दिखा देते हैं, ठीक है। तो यही सेम केस उसके अंदर भी, इसके अंदर भी लग रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, अल्फा, एक अल्फा से गया है एक गामा से गया है, इसको बोलेंगे अल्फा गामा एलिमिनेशन। बोले क्लियर, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। अब बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं, इनको अब यहीं छोड़ देंगे, हम अपने साथ आगे क्या लेकर जाएंगे, इसको लेकर जाएंगे सिर्फ, यानी कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब ये आगे कितने टाइप का होता है इसके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है, ये तो बस मैंने आपको एज एन एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा बता दिया, ओके। ये आपको अच्छे से इतना नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं आएगा उससे। देखिएगा, अब देखो बेटा जी अल्फा बीटा हो गया, बीटा ये एलिमिनेशन हो गया। अब ये जो होता है ये आगे अलग अलग टाइप का होता है, कौन कौन सा, E1, E2, E1CB। E1CB आप चिंता मत करिए, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस होता है, ये नहीं पूछेगा आपसे। कौन सा पूछेगा, E1 और E2 एलिमिनेशन पूछेगा। तो अब मुझे आगे क्या पढ़ रही हूं मैं, आपको समझ में आया। अब मैंने वो दोनों हटा दिए, ये वाले पोर्शन को ही मैं आगे लेकर जा रही हूँ और इसी को मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी आपको, क्योंकि यही आपके सिलेबस में है, ठीक है, क्लियर। हाँ, अब देखो बेटा, अब यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, इसको हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन कह ले, चाहे बीटा एलिमिनेशन कह ले, चाहे एंटी एलिमिनेशन कह ले, ठीक है। सारी चीजें क्या है बेटा, सेम है, आप दोनों में से कुछ, तीनों में से कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, डन। अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, विद एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। इसको मैं हटा दूं, देखिएगा बेटा, अगर आपको कोई वीडियो चाहिए हो या फिर आपका कोई स्पेशल रिक्वेस्ट हो कि आपको उस पर टॉपिक पे चाहिए, तो प्लीज़ टेल अस इन द कमेंट सेक्शन, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो वीडियो बहुत जल्दी से प्लेलिस्ट आ जाए, ओके। चलो शुरू करते हैं।
बीटा एलिमिनेशन मैंने बोला, एंटी एलिमिनेशन, ठीक है। इवन क्या पढ़ रहे, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कितने टाइप का है, 3 टाइप का, E1, E2, E1, CB, ठीक है। अब देखिएगा E1 एलिमिनेशन में क्या होता है, ये यूनिमोलिकुलर है बेटा, ये कंपीट करता है किसके साथ में, कहाँ गया मेरा, SN1 के साथ में। ये SN1 के साथ कंपीट करता है, वेयर एज ये SN2 के साथ में कंपीट करता है। यानी कि जो प्रॉपर्टीज आप SN1 में पढ़कर आए हो अच्छे से, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टीज आपने SN1 में बहुत अच्छे से पढ़ी हैं, वो सेम प्रॉपर्टीज क्या होगा बेटा जी, आपकी E1 में भी क्या होगा, फॉलो करेगा, ठीक है। देखिए जैसे कि आप SN1 में पढ़ते थे, आपका कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, देखो यहाँ पे हो रहा है, वहां पर आप वीक न्यूक्लियोफाइल लेते थे, लेकिन एलिमिनेशन में क्या चाहिए होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप एलिमिनेशन कराएंगे बेटा जी, तो जो एलिमिनेशन है उसमें हीटिंग, ठीक है, हीटिंग जरूर चाहिए और बेस जरूर चाहिए, ठीक है, ये जरूर चाहिए। अच्छा और क्या बात करें एलिमिनेशन के लिए, और क्या इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट है लीविंग ग्रुप पहचानना, कि लीविंग ग्रुप कौन है। भाई आधे बच्चों को यही मुसीबत रहती है कि लीविंग ग्रुप कौन है, तो आपको मैं बहुत आसान सी बात कराती हूँ, जो भी जिसका भी साइज बल्की होगा, जो भी साइज बड़ा होगा, जैसे सब्स्टिट्यूशन में होता था ना, उसको सब्स्टिट्यूट करता था, ठीक है, ऐसे क्या होता था, ऐसे क्या होगा बेटा जी, जिसका भी साइज बड़ा होगा, बल्की होगा, ठीक है, वो जनरली क्या होंगे, लीविंग ग्रुप होंगे, वो चले जाएंगे, क्योंकि यार बल्की है, खुद सोचो कि अगर कोई चीज बल्की है तो उसका कार्बन से बॉन्ड कैसा बन रहा होगा, वीक बन रहा होगा ना, तो उसको तोड़ना आसान होगा, राइट। तो आपने यही चीज समझनी है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो लीविंग ग्रुप में कौन कौन, सबसे पहले तो आपका हेलोजन, ठीक है, हेलोजन हुआ। आपको एक चीज याद रखनी है कि जो OH होता है वो आपका गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, इट इज नॉट गुड लिविंग ग्रुप, नॉट गुड Lg, तो वी हैव टू मेक इट गुड लिविंग ग्रुप, हमें गुड लिविंग ग्रुप बनाना पड़ता है। कैसे, हम इस पर एसिड डाल देते हैं ताकि ये क्या बन जाए, ये OH2 बन जाए, ठीक है, ये H+ को गेन कर ले, OH2 बना ले, तो ये बन जाता है क्या बेटा जी, गुड Lg, गुड लिविंग ग्रुप। तो कहीं पर आपको OH2+ आपको नजर आ जाए, तो वो ना आपको ध्यान होगा, ध्यान क्या होगा, आप अगला चैप्टर जो पढ़ोगे अल्कोहल फिनॉल ईथर, उसमें आप देखोगे जनरली कि वहां पर OH होगा, और OH में सबसे पहले आप क्या करते हो, H+ डालते हो, वो इसीलिए डालते हो ताकि आप इसको बेटर लिविंग ग्रुप बना के निकाल सको, बाहर निकाल सको, ठीक है। आप मान लीजिए N3 आ गया आपके पास में, ठीक है, तो इट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ये भी बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। और आपके पास में जैसे जैसे एग्जाम्पल्स आते जाएंगे और मैं बताती जाऊँगी, ठीक है, देयर आर मेनी लिविंग ग्रुप्स, ओके। आप जितना भी ले लीजिए, Cl ले लीजिए, Br ले लीजिए, I ले लीजिए, ये सब अच्छे लिविंग ग्रुप हैं, ठीक है। जो फ्लोरीन होता है ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है, तो अगेन वहाँ पर मैकेनिज्म में नॉर्मल नहीं होती है। अब वहाँ पर हम हॉफमैन एलिमिनेशन पढ़ते हैं। अच्छा बेटा एक चीज़ और बता दूँ मैं, यहाँ पर हम सेक्सिफ एलिमिनेशन डिस्कस करेंगे पूरा कंप्लीट थोरो, ठीक है। हॉफमैन एलिमिनेशन पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। बेटा हम एलिमिनेशन रिएक्शंस को पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको दोनों में डिफरेंस बता दिया था। अब हम इनको इनकी मैकेनिज्म के थ्रू भी समझते हैं और फिर एक बार दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे। देखिएगा सबसे पहले सपोज इफ आई टॉक अबाउट E1, यानी E1 की बात करती हूँ जिसमें कि कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। देखिएगा E1 में कैसे होगा, सपोज मेरे पास यहाँ पर ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, दिस इज योर लीविंग ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, अब सबसे पहले क्या डाला आपने, बेस, आपको पता है बेस हीटिंग चाहिए, ठीक है, किसके लिए, एलिमिनेशन के लिए। अब आपने ये कराना शुरू किया तो क्या होगा, सबसे पहले आपको पता है कि जो E1 होता है उसके अंदर क्या होता है, बेस जो होगा वो वीक होगा, वीक बेस होगा, इसकी वजह से क्या होगा, पहले लिविंग ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा, और जैसे ही लिविंग ग्रुप एलिमिनेट होता है यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, एक कार्बोकेटायन, राइट। अब क्या करेगा कि बेस अब एब्स्ट्रैक्ट करेगा किसको, हाइड्रोजन को, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये जाएगा यहाँ पर और डबल बॉन्ड दिस, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। यहाँ पर पहले से भी एक ऑफ कोर्स बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन होगा, तो ये क्या हो गया बेटा जी, ये हो गया हमारा E
1 का प्रोडक्ट। ओके, एंड इफ आई टॉक अबाउट E2, अगर मैं E2 के पर्पज से बात करूं तो E2 में क्या होगा कि आप यहां देखिएगा, सपोज ये ग्रुप लगा हुआ है, दिस इज योर लीविंग ग्रुप। अब आपने यहाँ पर बेस डाला, तो बेस का जो पहला काम होगा वो काम होगा इस हाइड्रोजन के साथ में क्या करना, बॉन्ड करना। तो जब ये इसके साथ बॉन्ड करेगा बच्चा, तो देखिएगा यहाँ लिविंग ग्रुप है, यहाँ ये है, और यहाँ पर ये बेस के साथ में क्या कर लिया, इसने बॉन्ड कर लिया। तो यहाँ पर ये जो बनता है इसको बोलती हूँ मैं ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट में अगेन क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा और लिविंग ग्रुप क्या करेगा, लीव कर जाएगा। तो एज यू कैन सी बेटा, आप आराम से यहाँ पर देख सकते हैं कि जो E1 है उसमें क्या लिखा है, कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। देखिए यहाँ पर कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। देखिए मैंने एक ही कंपाउंड में दोनों करके बता दिए। कैसे करके बताया मैंने, इस बेस को चेंज करके बताया, ठीक है, कि अगर आप वीक बेस यूज करेंगे तो लाइक SN1 में जैसे आपका वीक न्यूक्लियोफाइल यूज होता था, अब यहाँ पर अगर आप वीक बेस यूज करेंगे, वहां पर न्यूक्लियोफाइल होता है, यहाँ पर वीक बेस होता है। देखो सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए न्यूक्लियोफाइल की जरूरत होती है और एलिमिनेशन कराने के लिए बेस की जरूरत होती है। आई होप आई एम क्लियर टू यू, ठीक है। चलो अब देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ कि ऑल इन ऑल आपको आई होप ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिशन स्टेट और हाँ देखो बेटा, जो जनरली आपको देखने को मिलेंगी जनरल रिएक्शंस में मैं बता देती हूँ। E2 जो मिलेगा वो आपको मिलेगा, अगर ये है, ठीक है, यह सबसे ज्यादा होगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन इन एल्काइल हैलाइड। इनकी कोई भी एल्काइल हैलाइड है उसमें डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब होता है कि आप क्या करवा रहे हो। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब होता है कि आपका हेलोजन भी निकले और किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ में, और डी मतलब निकल जाना, तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्लियर? तो यहाँ पर ये यूज होता है, और जनरली जब भी आप एसिडिक डिहाइड्रेशन कराते हो तो ये यूज होता है। मैं दोनों के आपको एग्जांपल समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाए। ओके, ये हो गया मैकेनिज्म वाला पोर्शन। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, अगर सपोज मैंने लिया, मान लो पहले ना आपको ये वाला सिखाती हूँ, ये उधर वाला देखिएगा, CH3 CH2 CH2 और मान लीजिए यहाँ पर लगा हुआ है ये Br, ठीक है। अब आपने कोई बेस डाल दिया, बेस भी लिखे हुए हैं, ज्यादातर आपको यही मिलेंगे, एल्कोहलिक KOH, आपको यूज भी ज्यादातर यही करने होंगे। ओके, एल्कोहलिक KOH आपने यूज किया, या इथेनॉलिक KOH लिखा होगा, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा कि यहां से ये तो मेरा लीविंग ग्रुप हुआ, तो जो भी मेरा लीविंग ग्रुप है उसको मैं नाम दे दूंगी क्या, अल्फा, और उससे अगला क्या हो जाएगा, बीटा। अब देखो बेटा जी, इसके इस तरफ तो एक ही ऑप्शन है, एक ही तरफ से एलिमिनेशन करा सकता है, पड़ोसी के साथ जाएगा ना। देखो ये लीविंग ग्रुप लीव करेगा तो अकेला थोड़ी जाएगा, किसी के साथ जाएगा, तू भी चल, तो किसके साथ जाएगा, पड़ोसी के साथ। पड़ोसी कौन है, हाइड्रोजन है ना, कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन है तो उसके साथ जाएगा। तो देखिएगा, कार्बन से लगा हाइड्रोजन, अब ये जो हाइड्रोजन होगा ये मैंने ऊपर की तरफ बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि ये जितने भी एलिमिनेशन हम पढ़ रहे हैं ये वाला, ये एंटी एलिमिनेशन होता है। एंटी मतलब ऑपोजिट साइड, सिन मतलब होता है सेम साइड, ठीक है। एक होता है SYN सिन, जैसे सिस होता है, सिस मतलब सेम होता है, ऐसे ही सिन माने होता है सेम साइड, और ट्रांस माने, ठीक है, ऐसे एंटी माने ऑपोजिट। ओके डन, तो ये हम लिखेंगे हमेशा ऑपोजिट साइड। आप ऐसे करके ना वो बच्चों वाली चीज मत करना, HBr निकाल दिया, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं, एल्कोहलिक KOH है तो क्या करेगा बेटा जी, आपको पता है OH माइनस बेस है, बेस है तो किसको लेगा, प्रोटॉन को लेगा, और लीविंग ग्रुप क्या करेगा, लीव करेगा। कैसे, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ, यही तो मैकेनिज्म था। बट आप देखिएगा ये मैकेनिज्म के थ्रू बता दिया मैंने। अब सिंपल देखते हैं बेटा जी, सिंपली यहाँ पर ये Br है ना, और हमें सेडजेफ वाज द सेडजेफ। बेटा कई जगह ना ZZ भी इसकी स्पेलिंग लिखी हुई है, NCERT में Z से स्पेलिंग है, तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ZSEF
सेटजेफ, जो भी आप चाहे वो स्पेलिंग लिख सकते हैं, कोई आपको साइंस में नंबर नहीं करते स्पेलिंग के, ठीक है। तो अब देखिएगा, तो क्या हो गया बेटा जी, ये लीविंग ग्रुप है और यहाँ पर क्या हो गया, H हो गया, ये दोनों एक साथ जाएंगे जिसकी वजह से यहाँ क्या फॉर्म हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अभी ZZF रूल या सेटजेफ रूल मैंने नहीं बताया, अभी बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ तो मुझे कोई रूल नहीं लगाना पड़ा, जैसे एडिशन में होता था ना, मार्कोनिकॉव एडिशन में आप रूल लगाते थे, जब एडिशन कराते तो मार्कोनिकॉव या एंटी मार्कोनिकॉव रूल लगाया करते थे, राइट। अब यहाँ पर मुझे कोई रूल नहीं लगाना पड़ा, है ना, बिना रूल के काम हो गया। लेकिन अगर मेरे पास में सपोज ये कंपाउंड होता, अब देखो, अब तो लीविंग ग्रुप के पास बाबा रे बाबा 2 ऑप्शन आ गए, है ना। इस बीटा के पास, अल्फा के पास, जो मैंने इसको अल्फा नाम दिया, तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है, किसके साथ जाए, इसके साथ भी जा सकता है, ये भी तैयार है, इसके साथ भी जा सकता है, ये भी तैयार है। कौन, ये पूरा नहीं, इससे लगा हाइड्रोजन, इससे लगा CH2, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और आएगा, इससे लगा हुआ हाइड्रोजन, ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन तैयार है कि चल तेरे साथ चलते हैं, ठीक है। चल, अब भी यार कहेगा नहीं यार, मैं तो किसी एक को एक बार नहीं ले जा सकता, दोनों को तो एक साथ नहीं ले जा सकता, तो क्या कहेगा, चल एक बार तू चल, तो अगर ये एक बार ये गया तो ये वाला देखिएगा, ये वाली एल्कीन फॉर्म होगी, और अगर ये यहां से गया तो देखिएगा ध्यान से, कौन सी एल्कीन फॉर्म करेगा, CH2 CH3, सॉरी, ये एल्कीन फॉर्म होगी, राइट। आई होप आई एम क्लियर। हाँ, अब आप खुद सोचिए कि ये जो दोनों एल्कीन है, क्या आपने कोई ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा है जिससे आप इनकी स्टेबिलिटी पता लगा पाओ, सोचो जल्दी, बताओ मुझे। हाँ बेटा, पढ़ा हुआ है, चलो मैं बताती हूँ। यहाँ देखिएगा, ये वाला जो एल्कीन होगा, ऊपर वाला एल्कीन, ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि आपको पता हो, जिन बच्चों ने GOC को ध्यान से पढ़ा होगा उन्हें पता होगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर देखिएगा, सपोज इफ आई नंबर 8, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कितने हाइड्रोजन है, 3, यहाँ पर 3, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। वेराज यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है बेटा जी, यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला, ठीक है बेटा, है ना। तो आप यहां से पता लगा सकते हैं। अदरवाइज बहुत सिंपल है, यहाँ पर हम जैसे आप एडिशन में रूल लगाते थे ना, मार्कोनिकॉव एंटी मार्कोनिकॉव रूल, यहाँ पर क्या लगाना है, इसमें रूल लगाना है, किसमें, एलिमिनेशन में। एलिमिनेशन में क्या रूल होता है, सेटजेफ और हॉफमैन, 2 रूल होते हैं। हॉफमैन एलिमिनेशन की बात हम अलग से करेंगे, बिल्कुल, वो CBSE के सिलेबस में नहीं है, तो उसका वीडियो जो होगा वो बिल्कुल अलग से आएगा, ठीक है, डोंट वरी। तो आप लोग बेटा जी जो CBSE वाले वो तो खुश हो जाएंगे, उनको हॉफमैन एलिमिनेशन नहीं पढ़ना है, बट ये जो बाकी बच्चे हैं, ठीक है, वो उनको हॉफमैन पढ़ना है। तो यहाँ पर देखते हैं, अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सेटजेफ एलिमिनेशन। तो देखिएगा सेटजेफ प्रोडक्ट क्या होता है, सेटजेफ प्रोडक्ट, ठीक है बेटा जी। जो सेटजेफ थे, उन्होंने रूल दिया, उन्होंने कहा कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होगी वो क्या होगी बेटा जी, मोर स्टेबल होगी, और क्या होगी, मेजर होगी, मोर स्टेबल भी होगी और मेजर भी होगी। अब यहां देखिएगा बेटा जी, ये होती है मोर सब्स्टिट्यूटेड, तो ये हो गई मेजर, और ये क्या होती है, लेस सब्स्टिट्यूटेड, तो ये हो गई माइनर। अब बहुत बच्चों को ये डाउट हो रहा होगा कि मैम आपको कैसे पता कि ये सब्स्टिट्यूशन जो है ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, राइट। कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही होगी, तो बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा जी, मोर सब्स्टिट्यूटेड और लेस सब्स्टिट्यूटेड का क्या मतलब है। देखिएगा, अगर सपोज मैं आपसे बोलूं CH4, तो बेटा जी यहां पर एक कार्बन ने 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया हुआ है। जैसे जैसे आप हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते जाओगे, उसकी जगह कोई और ग्रुप आता जाएगा, तो वो मोर सब्स्टिट्यूटेड होती जाएगी, ठीक है। जैसे सपोज मैंने ये लिख दिया,
तो ये क्या हो गया, इससे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड। अब मैंने हाइड्रोजन को और डिस्प्लेस करूंगी तो ये हो गए और सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि हाइड्रोजन नंबर जितने कम होंगे वो उतनी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी। अब यहां देखिएगा, अगर मैं इस तरफ बात करूं तो ये जो Br है इसको तो जाना ही है, किसके साथ जाएगा, या तो इधर या इधर। अब मुझे खुद सोचकर बताइए कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, और इधर कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। तो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन हुआ, कहां ज्यादा हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड है, उधर ना, उधर ही तो, क्योंकि उधर के कितने, 2, उधर कम। समझ गए बेटा जी। तो ये क्या हो गया, मोर, भाई ज्यादा हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड है, तभी तो यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर यानी कि 2 हाइड्रोजन डिस्प्लेस है, यहाँ कितने हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड है, 1, तभी तो उसकी जगह ये ग्रुप लगा हुआ है। समझ आई, गुड, चलो वेरी गुड। अच्छा बेटा, आई होप आपको यहाँ तक सेट समझ में आया। ये मेजर होगा, ये माइनर होगा, एक बार मैं दोबारा आपको यहाँ बता रही हूँ। और इसका सम अप ना बहुत छोटा सा सम अप है मेरी तरफ से। आप लोग जो सिर्फ सीबीएसई वाले बच्चे हैं उन लोगों को सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है कि अगर मेरा एक्वस KOH हुआ तो सब्स्टिट्यूशन होगा, और अगर एल्कोहलिक KOH हुआ तो एलिमिनेशन होगा। यानी कि इट्स वेरी सिंपल ना, आपको बस ये याद रखना है और आपको पहचानना है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप लोग खुद पहचान लो कि कौन सा रिएक्शन आपको करवाना है, राइट। अगर आपको मान लीजिए आपको रिएक्शन कराना है, सपोज मतलब कुछ भी रिएक्शन आपका वहां पर गिवन है, तो आप लोगों को खुद से ध्यान आना चाहिए कि अच्छा ये कंडीशन गिवन है तो ये प्रोडक्ट बनेगा या इसमें ये रिएक्शन लगेगी। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, कौन सा रिएक्शन लगेगा वो आपको खुद से ध्यान में आना चाहिए। तो उसके लिए आपको ये कुछ पॉइंट पता होने चाहिए। एक्वस है KOH तो सब्स्टिट्यूशन, एल्कोहलिक है तो एलिमिनेशन। ठीक है, एडिशन में आपको दिख जाएगा कि रिएक्टेंट पे कहीं ना कहीं अनसैचुरेशन होगा। आई होप आई एम क्लियर टू यू। ओके डन। चलिए बेटा जी, सेट रूल हो गया, ये पढ़ लिया हमने। एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने जैसा कि बताया आपको, ये बिल्कुल SN1 की तरह है, ये बिल्कुल SN2 की तरह है। ठीक है, ये कंपीट करते हैं उसके साथ में। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, रिएक्टिविटी ऑर्डर जैसे SN1 SN2 में चेंज हो जाता था, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ 3 2 1 ही है, यानी 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, राइट। अच्छा बेटा, ये तो मैंने आपको समझा दिया। मैं एक एग्जाम्पल और लेना चाहूंगी जहां पर आप कार्बोकेटाइन को घुमाना या कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से भी चीजों को सीख सको। ठीक है, तो जस्ट मैं इसको लगा लूं और फिर देखो शुरू करते हैं। पहले वाले माइक में बेटा कुछ दिक्कत हो गई थी, तो ये लेक्चर रीशूट हो रहा है, मतलब मिडिल से रीशूट हो रहा है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। कहाँ थे, हाँ यहाँ थे, देखिएगा CH2OH मान लो ये ले लिया मैंने। अब आपको गिवन है यहाँ पर H+, ठीक है। तो अब ये H+ क्या काम करेगा बेटा, क्या काम करेगा कि आपको मैंने बताया था कि भाई जो OH होता है इट इज नॉट अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। ठीक है, अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है तो क्या काम करेगा, इसको अच्छा लिविंग ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो कैसे लिविंग ग्रुप अच्छा बनाएंगे, यहाँ देखिएगा, ये हो गया CH2 और यहाँ पर हो गया बेटा जी OH2 प्लस इसके पास लॉन पेयर है इसलिए इसको एब्जॉर्ब कर लिया। देखिए बेटा, सपोज मेरे पास में ये कंपाउंड है और मैंने इस पर क्या किया, मैंने H+ डाला। तो जैसे ही मैं इस पर H+ डालूंगी तो क्या करेगा, इसके पास लॉन पेयर है, ये इस पर क्या करेगा, अटैक कर देगा। ठीक है, अटैक करने के बाद ये बन गया। अब यहां से देखिएगा, यहां से अगर मेरा ये लीव करता है तो ये क्या बन जाएगा, CH2 पॉजिटिव। ठीक है, अब यहां देखिएगा ये हाइड्राइड है, ये हाइड्राइड इस पर शिफ्ट कराया तो क्या बन गया, राइट, ये बन गया। ओके, आप देखिएगा, अब अगर आप एलिमिनेशन कराओगे, सही करा है बिल्कुल, हाँ। तो अगर आप एलिमिनेशन कराओगे बेटा जी, तो एलिमिनेशन में नेक्स्ट जो बनेगा, या तो यहाँ बना दीजिए बॉन्ड या यहाँ बना दीजिए। तो देखिएगा यहाँ पर अगर मैं बॉन्ड बनाऊंगी तो ये वाला एल्कीन फॉर्म हो गया। और अगर मान लीजिए मैं हाइड्राइड शिफ्ट ना कराऊं
और यहीं पर पॉजिटिव लगा हुआ हो, सपोज इसी की बात कर लूं तो ये कुछ ऐसा है, इसी पर पॉजिटिव लगा हुआ है, तो अगर मैं यहीं से एलिमिनेशन करा लूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, है ना। तो आप समझ रहे हैं ना, ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। या तो आप ये देख सकते हो कि किस पर ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर अगर मैं चेक करूंगी तो 2 और 2 4 अल्फा, जबकि यहाँ पर चेक करूंगी तो यहाँ देखिएगा बेटा जी, यहाँ पर सिर्फ कितने अल्फा होंगे, 2, हाँ, और 2 4 अल्फा, और यहाँ पर कितने होंगे, ये कुछ गलत तो नहीं हुआ है, अल्फा हाइड्रोजन 2 और 2 4, यहाँ पर भी 4 अल्फा आ रहे हैं। अरे यहाँ पर ये भी तो गया, सॉरी, यहाँ पर 4 अल्फा और यहाँ पर 6 अल्फा, 6 नहीं 7 अल्फा, 2 और 2 4, ठीक है, और 4 और 3 7 अल्फा। तो आप देख सकते हो बेटा जी कि ये वाला क्या हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया, तो इसलिए ये वाला हो गया मेजर और ये वाला हो गया माइनर। और ये हमने कौन से रूल से किया, सेल्ज़ियस रूल से, राइट। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और आपको अगर कोई भी डाउट है तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, और मैं और कोई भी वीडियो की रिक्वायरमेंट है, आपको कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट टाइम आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बहुत 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 खुश रहिए। बाय।